पूरा बैठ गया था प्लाट। आप एकदम ये प्लाट पूरा बैठा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा ज्यादा बीमारी का ये जो है ना ये यही बगीचा हम 1 नंबर बनाए। यहाँ क्या हुआ कि इस नीचे पूरे पौधे जैसे निमाटोड जैसे पीले हो गए थे। हाँ। और इसको हार्ड इसलिए दबाया कि पूरा पौधा जैसे 10 साल का बगीचा हो गया है और इसको लग रहा है कि ये पौधा अपना खत्म होने जा रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। इसलिए बीच में ये रेड डायमंड का एक पौधा भी लगा दिया है और ये चला नहीं है सही, नई वेराइटी लगी थी कि चलिए इसको कभी होगा तो ये खत्म होगा, इसको थोड़ा आप पहले ये फाइनल कीजिए किसको पहले बनाएंगे। उसको बनाएंगे, उसी को इसको बनाना है। आपको क्या क्या करना है शेड्यूल, पहले करना है आपको रूट चार्जर न्यूट्री चार्जर, उसके साथ में देना है आपको सॉइल चार्जर, हो गया पहला। दूसरा आपको उसका करना है एनर्जी बूस्टर और लीफ चार्जर देना है, बराबर। एनर्जी बूस्टर लीफ चार्जर दूसरा हो गया। फिर इसको फल आप कितने दिन बाद पकड़ेंगे? ये शुरू हो जाएंगे, ये अभी तो शुरू होगा 15 दिन बाद। ओके। हाँ। तो उसके टाइम पे आपको ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर में आपको सेटिंग चार्जर और एनर्जी बूस्टर देना है नीचे से ही, और सब टाइम पे सॉइल चार्जर कंपलसरी रहेगा। हाँ। राइट। लेकिन रेगुलर में 1 लीटर ही रहता है। हाँ, लेकिन आपको 2 बार, 1 या 2 बार आपको कम से कम 2.5 लीटर 5 लीटर देना है। चलो ठीक है, बराबर है। तो आप 8 दिन में देते हो तो आप 10 दिन में दे दो। हाँ। लेकिन एक करके ज्यादा दे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना। इतने क्षार है इसमें, देखो। हाँ? बहुत कड़क है। फिर भी यहाँ से अभी देखो नरम हो गई है सॉइल चार्जर डाल के लाके, देखिए है ना, अब दब रही है, मतलब दब रही। लेकिन यहाँ पे कड़क है। बराबर कड़क है ना यहाँ पे। तो ये मिट्टी हमको पूरी चेंज करनी है। इसमें अभी आप एक बार में सॉइल चार्जर डालते कितना डालते हैं? ये 1 एकड़ में 2 लीटर। बराबर है। जी। आपको इसको डालना चाहिए 5 लीटर एक बार। अच्छा। फिर आप रूट देखना कैसे आते। न्यूट्री रूट चार्जर डाला नहीं ना अभी? अभी ड्रिप में दिया है। हाँ। ये क्वालिटी चार्जर हाँ और न्यूट्री चार्जर दोनों दिया। आप एक काम करना है, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर और सॉइल चार्जर। रूट चार्जर का 1 पैकेट, न्यूट्री चार्जर का 1 पैकेट और 4 लीटर सॉइल चार्जर एकदम से छोड़ देने का। अभी इसके अंदर जो स्टोरेज था, जो अपने माल बनाए, उस माल ने क्या किया? वो खींच लिया। मतलब इसका स्टोरेज उसने खींच लिया, इसलिए जो बाहर की चमड़ी है वो मतलब वो छूट गई और अंदर वाला तना नीचे हो गया। अभी हाँ, अगर ये चमड़ी अगर इसको चिपकेगी तो ये पूरी शाइनिंग हो जाएगी। जो अमरूद है, हाँ। उसको आप अगर उसका तना देखो, उसका तना देखो, वो तना ऐसा वो दाग रहते ना, सफेद दाग, जी। मुझे आदमी को सफेद दाग हो जाते हैं, हाँ। वैसे उसका तना हो गया, मतलब हेल्दी नहीं है वो। हाँ। वो ऐसे चमकना चाहिए। चमकना चाहिए। नौजवान कैसे रहता है? हाँ, वो चमकता छोटा बच्चा रहता है, उसकी चमड़ी चमकती है, हाँ। वैसे हमारा पौधे का तना जो है वो चमकना चाहिए। ये आप पौधा देखिए। हाँ, जैसे ये आपके उसी बगीचे में है जहाँ पे आपने बाकी सभी जी के। यहाँ पे ये कितने दिन का हो गए? बस यही 2 साल लास्ट होगा। 2 साल का इसी साथ में लगाया था अमरूद के 2 साथ साल में लगाया। में पौधे का तना इतना होता है क्या? नहीं होता। इतना होता है? कितना हो गया सर? ये मेरे हाथ में नहीं बैठ रहा है। नहीं बैठ रहा। बराबर है, ये मेरे हाथ में नहीं बैठ रहा है। मुझे बताइए, इतना देखिए, ये इतना होता है 2 साल में, ज्यादा से ज्यादा इतना होता है सर, इतना। बराबर है ना? ये इतना बड़ा क्यों हो गया? जो आप इसको खाना डाल रहे हैं वो ही खींच रहा है। बराबर है ना? तो इसको ही सेम रेशियो बैलेंस हो रहा है। लेकिन ये अगर फल दे रहा है तो इसको कार्बन लेवल क्या चाहिए? ज्यादा। लेकिन आप पानी ज्यादा देने से क्या हो रहे हो? कम हो रहे। ये जो आपको दिखा है, जो पंचमहाभूत है, ये पंचमहाभूतों से संस्कार किया हुआ चीज है। अच्छा। हम सभी पंचमहाभूतों से बने हुए हैं।
हमारा शरीर जो है वो मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि इनसे बना हुआ है। इसलिए हम अग्नि से पका के खाते हैं, बराबर है। पानी डाल के खाते हैं, सुखा के खाते हैं, बराबर है। अगर पेट में हमारे हवा अगर नहीं गई, हमारे पेट में जब भी खाते हैं हम, तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, आपको खाली 2 भाग खाना है, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा चाहिए, तभी आपका पाचन अच्छा रहेगा। आप 4 ही भाग पूरा खाओगे तो आपको अपचन होगा, बोलते हैं ना। तो मतलब और खाना आपका गर्म चाहिए, ठंडा खाना मत खाना, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अग्नि भी चाहिए, हमें हवा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें पृथ्वी भी चाहिए, बराबर है, और आकाश भी चाहिए, खाली जगह भी चाहिए। ये पंचमहाभूत जब आपके साथ में रहेंगे तो आप हेल्दी रहोगे, सेम तरीका होगा। और वही तंत्रज्ञान हमने किस में लाया, खाद में लाया। तो ये कितनी बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज। ये किसी के समझ में नहीं आया। नाम भी वैदिक ही है। वैदिक ही है ना, मतलब जो आयुर्वेद है, आयुर मतलब आयुष्य बढ़ाने वाला, वेद मतलब ज्ञान, वो ज्ञान इसमें है। ये रूट के लिए इतना खतरनाक काम करेगा, आप इसको देखना कि ये खुश हो जाता है पूरा जो इसका खाना खा के। जैसे हमें देखिए, अगर हमें एकदम से मक्खन अगर मिल गया या मलाई मिल गई दूध की, तो हम कितने चाव से खाते कि नहीं खाते। तो अगर हम करेले का अगर ये मिल गया तो हम खाते के चाव से। वैसे है, हमें जितना अच्छा मिलता है, आप देखिए जो संकरित गाय आती है, हाइब्रिड गाय, उसका दूध है वो कोई चाव से खाता है क्या, नहीं खाते हैं। लेकिन गीर गाय का दूध खाएंगे ना। चाव से खाता है ना। तो सेम ये गिर गाय का दूध है, तो उसका घी है, ऐसा बोलिए आप तो भी चलेगा। ये पैकेट तो दिखता छोटा है, लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है, बराबर है। अभी आप तो शुरू किया, आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रिजल्ट देखना है। नहीं, ये तो ये देखिए, ये शुरुआत हो गई। हमने अभी तक रिजल्ट जो भी देखे सर, सॉइल चार्जर और अपना करेक्ट, बस प्रेशियम रखा, ये देखिए इसका अभी तक रिजल्ट सर। सर ये देखिए, इधर आइए, बाकी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या है, पूरा कली है ना, लंबी 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 कितनी देखिए। और ये अभी का है, अभी आई है। ये देखो, ये देखो कली आ रही, देखो पूरी। ये किसका नतीजा है, मतलब तो मिलना चालू हो गया। हाँ, ये आप देखना अभी क्या चमत्कार है। आपको वहां से प्योर सोना आ रहा है, लेकिन आप वो सोने में मिलावट कर रहे हैं, इसलिए वो 18 कैरेट का हो रहा है। वो ड्रिप वहाँ चल रही है, हाँ बराबर है। हाँ, जड़ें यहाँ पर सूखी पड़ी हुई और है। जड़ी यहाँ सूखी पड़ी है। हाँ। तो आपको क्या करना चाहिए जी, आप अगर मुझे पूछेंगे कि सर मैंने क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि सर आपको बगीचा अगर आपका 5-6 साल का 7 साल का हो गया, तो इसको कवर कर लीजिए ऊपर से, मतलब ये पौधे को इधर तक बढ़ने दीजिए, और आप पानी फ्लो में दीजिए, फ्लो ड्रिप इस्तेमाल भी मत कीजिए, वही पूछना था। बराबर है। लेकिन अगर आप ड्रिप पानी फ्लो से देंगे तो आपको खाद भी पूरा डालना पड़ेगा। हाँ, पूरा डालना पड़ेगा। कैसे, मतलब पूरे में पानी चलाए, पूरे में खाद डालेंगे। हाँ, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप उसको राउंड करो, और राउंड में आप उसको पूरे साइड में इतना दूर से इतना दूर से आप उसको खाद दे दो, और फ्लो से पानी दे दो, बराबर है। फ्लो से पानी आपको कितने दिन बाद देना है, आपको कम से कम 15-20 दिन बाद देना है। अगर आपको फ्लो से नहीं देना है, आपको वहां पे देना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा एरिया गीला करने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको पानी कितना देना चाहिए उसका हिसाब अगर लगाएंगे, तो ड्रिप अगर है आपके पास में 2-2.5 घंटा, ये मतलब एक्सेस हो गया बस। अच्छा, फिर ये पर डे के हिसाब से बता रहे कि 2-3 दिन पर डे नहीं, 2-3 घंटा पानी दिया। हाँ। आपको कितना रूट जोन जो है ना आपका रूट जोन है, देखना है। अभी ये कितना घंटा पानी दिया है, ये 2 घंटा ये अभी जैसे 2 घंटा चला 2 घंटा बराबर है ना। कल चला था। तो यहाँ पे आपको जरूरत क्या है, पानी को पकड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। देखिए केचुए हैं आपके इधर, तो केचुए बन रहे, मतलब आपकी मिट्टी सही दिशा में जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसमें आप इतना पानी दे रहे हो कि उसके अंदर के जो ताकत है वो बह जा रही है। हाँ, वो में आपको क्या लग रहा है कि सबको खाना मिलना चाहिए, लेकिन जिसको दे रहे हो उसका तो आप लूट रहे हैं ना। यहाँ पे जड़े हैं, लेकिन उसको इतना ज्यादा पानी हो रहा है कि वो सड़ रहे हैं, और वहाँ पे आपका खाद नहीं है, और वहाँ गीला होने के लिए आप तकलीफ ले रहे हो। और आप क्या करना, देखिए
यहाँ पे ये जो नली है ना, हाँ, यहाँ पे एक नली डालो, ये पूरा नली का ही है। हाँ ये नली डालो, और वहाँ पे इसी डिस्टेंस 2.5 से 3 फीट तक यहाँ पे एक नली डालो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक खाद भर दो। कितना? ऐसा ऐसा मतलब इतना बड़ा, मतलब छोटा नहीं, इतना बड़ा ऐसा सपाट डाल दो। खाद डालने के बाद हाँ पाउडर से बराबर इतना खाद डाल दिया। इतना खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, ये ड्रिप इधर लगानी है, फिर एक ड्रिपर आपका इधर लगेगा, एक ड्रिपर इधर लगेगा, वही सेम वो साइड में। ऐसा करेंगे आप तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जड़ें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो बीच में छोटा है जब तक पौधा तभी देने का, उसके बाद में नहीं देने का। अभी बीच इसमें हमारा बहुत जल्दी ड्रिपर चौक इतने हो जाते हैं कि इतना हम संभाल नहीं पाते। फिर क्या होता है कि बहुत से नहीं होंगे तो नहीं, हम भी सेल चार्जर यूज करेंगे रेगुलर। नहीं, केमिकल वो पानी की वजह से होता है। नहीं केमिकल बंद करेंगे ना, हमारा सब डैम का पानी आता है। केमिकल बंद करेंगे ना अच्छा। तो बिल्कुल चौकअप नहीं, हाँ, नहीं तो हमारे ड्रिपर का चौक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अच्छा। एनर्जी अब बूस्टर हमने क्या शुरुआत में जब बगीचा चालू किया था ना, उस टाइम पे यही ऑनलाइन ही चला रहे थे, पर इससे ऐसा हो गया कि जैसे मान लो ये एक लाइन में 10-10 पौधे को पानी नहीं मिल रहा था और इतना मेंटेनेंस नहीं हो पाता, फिर अब रोज तो देख नहीं पाते। मैंने आपको वही ड्रिपर बोला। चौक हो जाते हैं अंदर। हमारा सवाल ये है कि हमको वही दुरुस्त करना है, वो जो खाद जा रहा है ना केमिकल का, उसको हमें बंद करना तो हम ये पूरी इन लाइन डालते है। तो डाल सकते हैं, हाँ, तो उसमें कोई तकलीफ है? लेकिन पानी उसको कम देना नहीं, हाँ तो वो तो कम देगा, पर वो क्या पूरा लाइन गिला करेगा चलेगा ना। ये ना पूरा। लेकिन इससे क्योंकि दिक्कत ये है कि ये जगह पे आपका पानी वेस्ट जाएगा, और आप ड्रिप से अगर खाद दे रहे हो तो ये जगह पे वेस्ट जाएगा। इसको देखो ना आप, कितने आ रहे हैं, 5-5 6 आ रहे। ये देखो नीचे आ रहा है, हाँ, इसको 4-4-5 3 तो है इसमें, सही बात। बराबर है ना। मतलब ये जनरली एक ही आता है ना, जिसमें 2-2 3-3 आ रहे हैं। ये मुश्किल है देखो आपकी, ये क्यों होता है, ये नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से। देखिए पास में जाइए, ये नाइट्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से ये क्या था, कनिस था। अच्छा, ये देखो कनिस था, कनिस का उसका पत्ता हो गया, मतलब वो सूख गया, सिकुड़ गया, वो रहते बनते रह गया। बनता रह गया। बराबर है ना। मतलब इसमें नाइट्रोजन लेवल अगर आपकी ज्यादा है तो ये बात हो जाती है। क्यों बताऊं मैं आपको, उसको आप जितना छोटा उम्र में पकड़ोगे उतना उसका आयु कम हो जाएगा। हाँ तो वही देखना, भले इसका पत्ती है, इसमें कृषि अमृत खूब डाला है, पूरा इसके अंदर पूरा पत्ती है, देखो तेलों भी बहुत अच्छा बना है ये इसका। देखो आप इसका पूरा चमक है, ये नीचे देखो पत्ती, देखो साइज देखो इसमें पत्ती, कल्चर को ये पूरा बहुत डाला है जी इसमें। देखो पत्ती देखो, इसका पत्ती भी बहुत बड़ा होगा। इसको ऐसा नहीं डालने का। ये सब चीजें जो है ना ये वैदिक की है, इसको आयुर्वेदिक है वो सब जगह एक जगह पे खड़ा करके उसको अच्छी जगह पे रखने का। चलो ठीक है। यूज करने के बाद भी हाँ। जैसे वो भगवान की पूजा का सामान होता है ना, अच्छा अच्छा। वैसे उसका केयर करना। देखो आप मिलीबग के लिए खाना पैदा कर रहे हो हाँ। और फिर मारने के लिए मतलब तकलीफ में आ रहे हो। तो इसको भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। इसको जब से लगाया तब से चालू है ना। हाँ मिनट नहीं, इसमें 2 चक्कर मैंने कृषि में डाला। 2 बार हाँ, और अभी तीसरी चक्कर डालने वाले नहीं डाल दिया, 400 ग्राम डाल दिया। डाल भी दिया। हाँ, अरे अभी 8 हो गया। जो आप पेपर जो लगाते हो इतना छोटे टाइम पे ही लगा देते हो, हाँ, ये नींबू की साइज पे। जरूरत ही नहीं होती। अगर आपका मतलब तैयार होने को आ गया तो तैयार होने के लिए समझो एक 15-20 दिन या 1 महीना 1 मंथ, अगर आप उसको रफ बनाओगे, मतलब ये आपका फल अगर कड़क हो गया, कार्बन लेवल बढ़ गया, तो आपको वो स्क्रैच का तकलीफ नहीं होगा। अच्छा, स्क्रैच की चक्कर है हमारे को। ये जो पत्ती फिर उसके ना जैसे ये नरम रहेगा ना स्किन उसका, हाँ। तो स्क्रैच होगा ही ना। हाँ। आप क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन लेवल ज्यादा रख रहे हो, हाँ। पानी ज्यादा रख रहे हो, तो उसकी स्किन नरम रहती है। आपका चमड़ी नरम कब रहता है, जब उसके अंदर कोई संघर्ष नहीं होता है। वैसे इसका है, इसको अगर नाइट्रोजन लेवल ज्यादा हो गया ना तो इसका स्किन नरम हो जाता है, और इसीलिए वो प्रॉब्लम होता है, सन का प्रॉब्लम होता है, वो उसको स्क्रैच लगता है। तो ये फालतू में आपका टेंशन नहीं है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पौधा ही उसको बचाएगा। रास्ता आपका खराब हो गया तो आपको टायर बदलना है, शॉक कस्टर बदलना है, आपके भी मनके का गैप भरना है,
कितनी सारी बातें हैं, गाड़ी डीली हो जाती है, लेकिन अगर आप रास्ता सही करोगे तो आप खराब गाड़ी भी आराम से चला सकते हो। तो वैसे हाँ, वैसे आप क्या करो, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करो। इतना बड़ा है, देखिए ये पत्ते का जो साइज है ये मेरे को पसंद ही नहीं है। हाँ, जिसमें देखिए आपका जो अनार का पत्ता है, अभी देखा था आपने, हाँ नीचे से देखा आपने, हाँ वो बड़ा देखिए वहाँ पे कितना बड़ा है, ये देखिए। अभी मुझे बताइए सर, ये अनार का पत्ता आपका इसकी बराबरी कर रहा है, हाँ, उससे बड़ा है। हाँ, उस पे चमक देखिए आप, यही जो पत्ता है वो वहां पे जाके देखिए आपके दूसरे बगीचे में कौन सा, वो कैसा है, बड़ा है। तो वही हमको चाहिए। ये क्या है, हम नाली में आ गए क्या, ऐसे लग रहा है नाली में ऐसे शैवाल रहता। अगर इतना शैवाल बनेगा तो आपको दुनिया का कोई टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकता। देखिए अभी आम इतना अच्छा दिख रहा है ना, अगर उसको ज्यादा ये हो गया ना, पानी ज्यादा लग गया फैलाने के बाद, तो उसका पूरा बाहर गिर जाए। देखो किसी भी टेक्नोलॉजी का फायदा लो, उससे नुकसान मत करवाओ। उसके पत्ते नीचे झुक गए, हाँ, झुक गए, और जो ऊपर जो नया जो फुटान निकला है वो पीला हो गया। क्यों? पानी ज्यादा हो रहा है। पानी ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा है। अभी ये जो पत्ते आ रहे हैं ना, इसका हेल्थ देखो आप, इसका तो चमक देखो इसके ऊपर, जो आपको अनार के ऊपर दिख रही थी वही चमक दिख रही है ना, हाँ, दिख रही है, अभी उसके ऊपर चमक आएगी। ये जो नए नए आए ना, ये सब आपने जो नया खाद दिया ना, इसकी ताकत इसको मिलना चालू हो गया, शुरू हो गई। हाँ, तो मई में इधर इतने धूप लू चलती है, लू। हाँ हाँ, वो हाँ, गिरना नहीं पत्थर लगेगा, लू। टेंशन मत ये लीजिए, काम है हमारा। टेंशन मत लीजिए। हाँ, हाँ, जब वो ऐसा होगा ना, हाँ। आपके पास में एक हथियार है, उसका नाम है एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर जो है वो वातावरण की जो बदलाव है उससे पौधों को आराम से बचाता है। तो ये कि आज मार्केट में अमरूद हमारे मान लो 60 रुपए बिक रहा है, है ना, कुछ अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, और वही माल दिल्ली भी जा रहा है, उनका 100 रुपए 110 रुपए बिक रहा है। तो इतना अंतर है, तो हमको वो 110 रुपए वाली क्वालिटी बनाना है, हमको 60 रुपए से तो हमको ऐसे ही बना लेते हैं। 110 हम ये चीज जो डालेंगे 110 रुपए से तो मुझे भी नहीं चाहिए, बस। मुझे 60 तो छोड़ दीजिए, 110 से नहीं चाहिए मुझे। जो आपका जो रेट है ना, वो कम से कम 150 रुपए चाहिए। हाँ जी सर। पत्ते पे काम करना जरूरी है। और यहाँ पे आपको और एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे पत्ते घने ज्यादा, घने, वहाँ पे पत्ते पतले, मतलब जो इंटरनोड होते हैं ना, ये बीच वाले गैप, वो यहाँ पे कम है, वहाँ पे वो गैप ज्यादा। जाके देखना। हम जैसे अपने मिलीबग से इतने परेशान हो गए थे कि कैसे नहीं खत्म हुआ हमारा। आप वो मिलीबग कंट्रोल करने के केमिकल यूज कर रहे हैं ना, हाँ, तो हम तो पूरा केमिकल यूज हो रहा है, तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं। अभी आपने वहाँ पे उसका जो फुट निकल रहा है वो देखा, और इसका फुट देखो, ये बिल्कुल जाम हो सूखा हुआ दिख रहा है। चलो, और ये पत्ता देखो आप, इसका भी पत्ता देखो, इसका कौन सा भी पत्ता देखो, बिल्कुल खुश नहीं है पत्ती है। देखो ये पत्ता देखो, ये पत्ता देखो कौन सा चमक रहा है। इसका भी साफ करो उसका, तो फिर भी चमक रहा है नहीं, क्या? ये चमक ही नहीं है उसमें, है ना। और पीछे से देखो, ये पीछे से देखो सर, देखो उसके ऊपर मिलीबग भी है। छोटी सी छोटी भी क्या करो, ये दिख रही है, देखो नीचे वाली, इसके बीच वाली कुछ दिखाई नहीं दे रही। मतलब ये सब चीजें जो है ये हम कभी भी देखते नहीं है, हम खाली देखते हैं फल। हमारा पूरा ध्यान गोडाउन की तरफ रहता गोडाउन पे ही है। है, हमारा ध्यान फैक्ट्री पे नहीं। उत्पादन कितना आया? हाँ नहीं, और गोडाउन पे ध्यान दे दे के हम पूरा नहीं, क्या हो वो गए, सर क्या होता है, वॉचमैन हो गए। ये फर्टिकेशन है ना, हाँ। ये 4,000 रुपए का 25 किलो लाते हैं, तो क्या करो, गोडाउन तरफ ही देखते हैं ना, वो तो उधर ऐसे तरफ 4,000 रुपए का 25 किलो लाते हैं, और क्या, और वो छोड़ते। हाँ, ये नेचर काम करता है ना, तो उसको काम करने देंगे आप तो वो सही तरीके से करता है। अगर उसमें आप केमिकल डालो, ये करो वो करो, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये प्याज है ना, हाँ यही है, उधर भी है दोनों तरफ। अभी देखिए जो जहाँ जहाँ पीला दिख रहा है ना, वहाँ पे पानी ज्यादा होगा। फिर भी आप उसका चमक देखो कितना बढ़िया। हाँ
स्प्रे एक भी नहीं दिया है अभी थ्रिप्स का, एक भी। कुछ भी नहीं। हाँ हाँ। अब उसकी जड़ें देखना कितनी जबरदस्त है। हाँ जबरदस्त है, क्योंकि सॉइल चार्जर नहीं दिया है अभी इसमें, कृषि अमृत ही है इसमें, फिर भी इतना जबरदस्त है। चना कितना मस्त हो गया देखो, पास में जाके देखो सर, और चने को लास्ट तक उसको फल लग गए। हाँ थ्रिप्स का सर, इसमें बिल्कुल थ्रिप्स का कोई स्प्रे नहीं किया, मतलब कोई भी स्प्रे नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। फिर भी इतना बढ़िया है। हाँ कौन किसको बनाता है? पत्ता फल को बना रहा है। तो आप पत्ते का हेल्थ रखोगे तो फल का हेल्थ की जरूरत नहीं केयर करने की, लेकिन हम फल की हेल्थ की केयर कर रहे हैं। और इसका क्या है अभी? ये कौन सी पहले की है? ये वाले, ये ये वाले पहले के, ये बात की ये है। बात ये 8 दिन बाद कल का, 7-8 दिन बाद वो का तो होगा। किसान तो हमसे झगड़ा करेगा, बोलेगा क्या झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अब इसमें से कोई भी प्याज का अगर उखाड़ेंगे बड़ा से बड़ा, ये देखिए सर, वो निकल नहीं रहा। ये देखिए कितना बड़ा है। हाँ, ये दोनों में फर्क कितना है देखिए ना, इसकी छोटी छोटी शीरें भी दिख रही है। हाँ दिख रहे इसमें कुछ इसमें नहीं। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि ये अभी खत्म ही हो गए। हाँ सब सिरे दिख रही है इसमें तो। इसके जड़ें देखो। हाँ जो अपने अमरूद की वो करेंगे ना। हाँ, हाँ। अभी देखिए जो अमरूद है, हाँ उसको आप अगर उसका तना देखो, उसका तना देखो, वो तना ऐसा, वो दाग रहते हैं ना, सफेद दाग, जी जी। मुझे आदमी को सफेद दाग हो जाते हैं, हाँ, वैसे उसका तना हो गया, मतलब हेल्दी नहीं है वो। हाँ वो ऐसे चमकना चाहिए। चमकना चाहिए। नौजवान कैसे रहता हाँ, वो है, चमकना छोटा बच्चा रहता है, उसकी चमड़ी चमकती है, हाँ वैसे हमारा पौधे का तना जो है वो चमकना चाहिए। मैं आपको वहां जाके दिखाता हूँ। चलो ठीक है। मतलब ये अगर ऐसा हो रहा है ना, जी तो आपको इसको संभालना बहुत जरूरी है। हाँ और सबसे चीज बड़ी बात ये है कि आप जो पत्ते हैं आपके वही बड़े नहीं हो रहे, मतलब सिंपल बड़े चीज नहीं है। है। हाँ, मतलब आपकी जो मिट्टी है वो कड़क हो, देखिए एक कड़क क्षार है। देखिए बहुत कड़क हो रही है। कितने क्षार है इसमें देखो। हाँ। बहुत कड़क है। फिर भी यहाँ से अभी देखो नरम हो गई है, सॉइल चार्जर डाल के लाके, ये देखिए है ना, हाँ दब रही है। मतलब दब रही, लेकिन यहाँ पे बहुत कड़क है। बराबर कड़क है यहाँ पे। तो ये मिट्टी हमको पूरी चेंज करनी है। इसमें अगर काम करेंगे, कब डाला ये हो गया करीब करीब 1 महीना होने आया है। देखिए इसमें अभी आप एक बार में सॉइल चार्जर डालते, कितना डालते हैं? ये 1 एकड़ में 2 लीटर। बराबर है। जी आपको इसको डालना चाहिए 5 लीटर एक बार। अच्छा। फिर आप दूध देखना कैसे आते। न्यूट्री रूट चार्जर डाला नहीं ना अभी? अभी दूध में दिया है। हाँ, ये क्वालिटी चार्जर हाँ। और न्यूट्री चार्जर दोनों दिया। आप एक काम करना अभी, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर और सॉइल चार्जर। रूट चार्जर का 1 पैकेट, न्यूट्री चार्जर का 1 पैकेट और 4 लीटर सॉइल चार्जर एकदम से छोड़ देने का। आप 2 बार में छोड़ते ना, हाँ उसको एक साथ कर देने चलो, का, 5 लीटर एकदम छोड़ देने का। हाँ फिर आप देखना वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक चीज, ऊपर से स्प्रे करने की जगह पे देखो, अभी ये जो फुटास निकल रहे हैं ना, ये इतने खतरनाक निकलेंगे आप बिलीव नहीं करोगे। और नीचे भी उसके पीछे जो है, ये देखो सर, ये देखो इसका स्किन देखो जल रहा है पूरा। स्किन क्यों जल रहा है इसका मालूम है आपको? क्यों जल रहा होगा आप बता सकते हैं? नहीं मैं बताऊंगा आपको। देखो, आप जब एक बीमार हो जाते हो, जितने लोग कोरोना से बीमार हो गए, उनकी चमड़ी क्या हो गई, ऐसी झुर्रियाँ पड़ गई, हाँ पड़ गई ना। क्यों? उसके अंदर जितना भी उसका फैट था वो कोरोना के काल में पूरा निकल गया। जल गया, खत्म हो गया, खर्च हो गया, तो उसकी चमड़ी ऐसी झुर्रियादार बन जाती है। अभी इसके अंदर जो स्टोरेज था, जो अपने माल बनाए, उस माल ने क्या किया, वो खींच लिया। मतलब इसका स्टोरेज उसने खींच लिया, इसलिए जो बाहर की चमड़ी है हाँ, जल वो मतलब वो छूट गई छूट गई। और अंदर वाला तना नीचे हो गया। अभी हाँ, अगर ये चमड़ी अगर इसको चिपकेगी तो ये पूरी शाइनिंग हो जाएगी, मतलब खींचा गया पौधा। हाँ, उसकी ऊपर की चमड़ी जल गई। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या काम करना है कि इसको जो मिट्टी में जो देना चाहिए वो ताकत हम देंगे, तो ये अपने आप ऊपर से वो दिखा नहीं लगेगा। तो काम कहाँ करना है,
ये कितना है सब बगीचा? और पूरी जमीन अपना तो है करीब नहीं, कितना पौधे होंगे? इसमें 1000 प्लांट है, 1000 प्लांट इसमें। ये पिंक टाइम लगा रखा है इसके अंदर, तो ये क्या जल्दी खत्म हो जाएगा। बीच में फिर अनार की लाइन डाल दी है। अच्छा। तो उसको निकाल देंगे, अनार की तैयारी होगी इसकी। अच्छा, इसमें अनार की तैयारी हाँ, होगी। हाँ। और ये भी अनार ये रहेगा। 10 साल पुराना ये पौधा तो है रहेगा ना, इसको इसको भी तो बनाएंगे बनाएंगे, इसको। इसको वापस पौधा बना रहा है। ये थोड़ा बेड गया प्लाट, आप एकदम बेबाक ये प्लाट पूरा बैठा हुआ है। मैं आपको इसी बताऊंगा में ज्यादा आपको। बीमारी रहती है। ये जो है ना, ये यही बगीचा हम 1 नंबर बनाए। हाँ, तो हाँ, ये क्या बना है है मेरी इसको बात सुनो। तो। यहाँ क्या हुआ कि इस नीचे पूरे पौधे जैसे निमाटोड जैसे पीले हो गए थे। हाँ। और इसको हार्ड इसलिए दबाया कि पूरा पौधा जैसे 10 साल का बगीचा हो गया है। और इसको 10 लग साल रहा है का कि ये पौधा अपना खत्म होने जा रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। इसीलिए बीच में ये रेड डायमंड का एक पौधा भी लगा दिया है। और ये चला नहीं ऐसे ही, नहीं वेराइटी लगी थी कि चलिए इसको कभी होगा तो ये खत्म होगा, इसको थोड़ा आप पहले ये फाइनल कीजिए किसको पहले बनाना इसको बनाएंगे। उसी को इसको बनाना है। हाँ, ये अदर में डाला हमने। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करने का। जी, इसको मतलब वापस इसको सही करना है। अभी मैंने जो अभी बताया आपको, हाँ। वो चेंज करने का, उसको अगर एक बार में आपको रिजल्ट कम दिख रहा है तो वापस रिपीट करने का जी। 8-10 दिन में। फिर ये 2 ट्रीटमेंट करने के बाद आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस उसके आपको क्या क्या करना है शेड्यूल, पहले करना है आपको रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हाँ, उसके साथ में देना है आपको सॉइल चार्जर। हो गया पहला। दूसरा आपको उसका करना है एनर्जी बूस्टर और लीफ चार्जर देना है। बराबर, एनर्जी बूस्टर लीफ चार्जर दूसरा हो गया। फिर इसको फल आप कितने दिन बाद पकड़ेंगे? ये तो ये शुरू हो जाएंगे। ये अभी तो शुरू होगा 15 दिन बाद। ओके, हाँ। तो उसके टाइम पे आपको ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर में आपको सेटिंग चार्जर और एनर्जी बूस्टर देना है अच्छा। नीचे से ही। और सब टाइम पे सॉइल चार्जर कंपलसरी रहेगा, हाँ, राइट। लेकिन रेगुलर में 1 लीटर ही रहता है। हाँ, लेकिन आपको 2 बार, 1 या 2 बार आपको कम से कम 2.5 लीटर 5 लीटर देना है। चलो ठीक है। बराबर है। तो आप 8 दिन में देते हो तो आप 10 दिन में दे दो, हाँ, लेकिन एक करके ज्यादा दे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना। तो एक चीज है। और दूसरा आपको स्प्रे में डिसीज फाइटर और एनर्जी बूस्टर एक बार देना है स्प्रे में। और नीचे से आपको हेल्थ चार्जर और एनर्जी बूस्टर वापस रिपीट करना है 4थी बार। ऐसा आपका पूरा 2 महीने का शेड्यूल हो गया। तो 2 महीने में इतना काम करेंगे तो ये बगीचा पूरे प्लाट में आपको अलग ही दिखाई देगा। ऐसा है। और उसका जो तना है वो भी एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, नौजवान की तरह। ऐसा है। तो खाना आप क्या खिलाते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कितने पौधे सब? 1000 प्लांट है। ये भी है ना रे? हाँ, इस वाले प्लाट में 1000 है। हाँ। और कितने एकड़ का ये? ये है 2 एकड़, 2 एकड़ का है। 2-2.5 एकड़ है। ओके ओके। अभी इसमें हम मतलब सब जगह पे 2 साल से यूज कर रहे हैं। हाँ, देखो अभी यहाँ पे नए थे और कोई भी चीज करनी है तो थोड़ा सा झिझक तो होती है ना। हाँ। डर होता है हाँ, सही हो जाएंगे गलत जाएंगे। हाँ? देखो हमको रिजल्ट तो मिल रहा, पर हम पूरा सर्टिफाई नहीं हो रहे। और पूरा हाँ। हमको 100% इससे हमको जो चाहिए आपकी सॉइल चार्जर से वो चीज हमको नहीं मिल रही है। नहीं, जो चमत्कार आप हमको- YouTube पे देख रहे हो, हमको ये देख बस वही है। वो जैसे हमने अनार का सर यूट्यूब देखिए। देखे जिस चीज को हमको यूज किया इस चीज मैंने जो को, वो पौधे पूरा के- रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है। पौधे के हम बारे पूरा में भी संतुष्ट नहीं हुए आपकी नहीं, मैं वही बोलता हूँ आपको। ये आप पौधा देखिए अभी। हाँ, जैसे ये आपके उसी बगीचे में है जहाँ पे आपने बाकी सभी देखे। यहाँ पे ये कितने दिन का हो गया है? बस यही 2 साल लास्ट होगा। 2 साल का इसी साथ में लगाया था, अमरूद 2 के साथ में साल लगाया। में पौधे का तना इतना होता है क्या? नहीं होता। इतना होता है? कितना हो गया सर? ये मेरे हाथ में नहीं बैठ रहा है। नहीं बैठ रही। बराबर है, ये मेरे हाथ में नहीं बैठ रहा है। मुझे बताइए, इतना देखिए, ये इतना होता है 2 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है सर, इतना। हाँ, बराबर है ना? ये इतना बड़ा क्यों हो गया? जो आप इसको खाना डाल रहे हो वो ये खींच रहा है। बराबर है ना? मतलब उसको आपका खाना सही जा रहा है। क्यों? बचपन में नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा लगती है हाँ, तो इसको CN रेशियो बैलेंस हो रहा है। लेकिन ये अगर फल दे रहा है तो इसको कार्बन लेवल क्या चाहिए? ज़्यादा। हाँ, लेकिन आप पानी ज़्यादा देने से क्या हो रहे हो? हाँ, कम हो रहे। मतलब सिंपल सी बात है, आपको वहां से प्योर सोना आ रहा है लेकिन आप वो सोने में मिलावट कर रहे हैं, इसलिए वो 18 कैरेट क्या हो रहा है। सर एक और ऑप्शन है आपका जैसा हमारा ये रहता है कि जैसे हम पानी ज्यादा इसलिए ड्रिप चला रहे हैं हाँ। कि जैसे इस हमारे हिसाब से इस पेड़ की जड़ यहाँ तक आ गई है, बराबर है, पेड़ की यहाँ तक आ रही है। बराबर है, हमारा ये कि जैसे हम पानी जो चलाते हैं वो सिर्फ इतना ही हमारा एरिया गीला हो रहा है। बराबर है। हमको यहाँ पर पानी देना चाहिए, इसमें कोई ड्रिप डाल के क्या कि सही उसी से चीज़। वहाँ पर हो जाएगा कभी कभी। बस देखिए सिंपल सी बात है, आपने जो सवाल पूछा कि आपको ड्रिप वहाँ चल रही है, हाँ बराबर है, हाँ, जड़ें यहाँ पर सूखी पड़ी हुई और है। जड़ी यहाँ सूखी पड़ी है, हाँ। तो आपको क्या करना चाहिए? जी,
आप अगर मुझे पूछेंगे कि सर मैंने क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि सर आपको बगीचा अगर आपका 5-6 साल का 7 साल का हो गया तो इसको कवर कर लीजिए ऊपर से, मतलब ये पौधे को इधर तक बढ़ने दीजिए और आप पानी फ्लो में दीजिए, फ्लो ड्रिप इस्तेमाल ही मत कीजिए, वही पूछना हमारी। बराबर है। लेकिन अगर आप ड्रिप पानी फ्लो से देंगे तो आपको खाद भी पूरा डालना पड़ेगा। हाँ पूरा डालना पड़ेगा। कैसे? मतलब पूरे में पानी चलाए, पूरे में खाद डालेंगे। हाँ, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप उसको राउंड करो। क्या करो आप? राउंड करो, और राउंड में आप उसको पूरे साइड में इतना दूर से इतना दूर से आप उसको खाद दे दो और फ्लो से पानी दे दो, बराबर है। फ्लो से पानी आपको कितने दिन बाद देना है? आपको कम से कम 15-20 दिन बाद देना है। अगर आपको फ्लो से पानी देना है तो ये तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आपको फ्लो से नहीं देना है, आपको वहां पे देना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा एरिया गीला करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ वही कोई जरूरत नहीं। हमको रहता है कि जैसे जड़ सूखी में तो ऐसा नहीं कि भाई इसकी मान लो 10% की जड़ तक पानी पहुंच रहा है, 90% की जड़ में पानी नहीं जा रहा है। नहीं, लेकिन देखिए आपका पानी ऐसे फैलने की वजह से वो वहाँ पे वो नीचे जा रहा है। अच्छा। और नीचे आपकी मिट्टी पूरी चौकअप हो रही है, बराबर है। तो आपको पानी कितना देना चाहिए उसका हिसाब अगर लगाएंगे तो ड्रिप अगर है आपके पास में 2-2.5 घंटा, ये मतलब एक्सेस हो गया बस। अच्छा, फिर ये पर डे के हिसाब से बता रहे कि 2-3 दिन पर डे नहीं, 2-3 घंटा पानी दिया। हाँ। आपको कितना रूट जोन जो है ना आपका रूट जोन है वो 2-2.5 घंटा करने के बाद आपने खोल के देखना है अभी ये कितना घंटा पानी दिया है। ये 2 घंटा ये अभी जैसे 2 घंटा चला 2 घंटा बराबर है ना। कल चला था। तो यहाँ पे आपको जरूरत क्या है? पानी को पकड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। देखिए केचुए हैं आपके इधर, है ना, ये देखिए मैं फोड़ के देखता हूँ। देखिए सब होल बन रहा है। क्या है? केचुए। तो केचुए बन रहे मतलब आपकी मिट्टी सही दिशा में जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसमें आप इतना पानी दे रहे हो कि उसके अंदर के जो ताकत है वो बह जा रही है। हाँ वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रही है, जहाँ जड़ें नहीं जाती। लीचिंग हो रही है। जड़ें मुश्किल में आ रही है, नीचे जाएं या इधर फैले। तो आपको इसको जड़ों को इसी लेवल में क्या करना है? आपके पास में आपको क्या लग रहा है कि सबको खाना मिलना चाहिए, लेकिन जिसको दे रहे हो उसका तो आप लूट रहे हैं ना। नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पे जड़े हैं लेकिन उसको इतना ज्यादा पानी हो रहा है कि वो सड़ रहे हैं। और वहाँ पे आपका खाद नहीं है और वहाँ गीला होने के लिए आप तकलीफ ले रहे हो। सही बात है। हाँ, बस हमारा ज्यादा ड्रिप चलाने का वही है। हम इसलिए ड्रिप ज्यादा चला रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ सूखा पड़ा है तो हम इसलिए ड्रिप ज्यादा चला रहे आपके हैं। सामने 2 रास्ते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपके पास में 10 ट्रक है, बराबर है, लेकिन आप एक साथ में बिजनेस एक ही ट्रक को है, तो आप उसी ट्रक को डीजल डालो ना। सब ट्रक में डालोगे तो वो सूख जाएगा। सिंपल सी बात है। आपके पास में सब जड़ें हैं, लेकिन सब जड़ों को एक बार खाद देने से अच्छा है ये जड़ों को हमेशा खाद दो। हाँ, तो यहीं से पूरा पौधा अपना कवर कर लेगा ना। बिल्कुल करेगा। उसकी पूर्ति हो जाएगी। मेरे नली थी अभी गड़ी कर दी। अब हमारे स्कीम यह है कि जो डिपर है ये बंद कर रखे मैं, ये डिपर खोलना वो खोलना टोटल अपन खाद डालूंगा, बस ऐसे डालूंगा पानी चला थोड़ा बस। देखिए अब क्या करने का, अभी जो आपके ड्रिपर है ना 2, तो आपके ये पीछे इधर एक ड्रिपर और खाद ऐसा भरो। हाँ ये इससे भी अच्छा है आपका। अभी पौधे बड़े हैं ना आपके, तो एक ये साइड में लाइन डालो, एक वो साइड में डालो, इन लाइन। हाँ, और आप क्या करना, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर थी, इन्होंने अभी नली अलग कर दी, चेंज कर रहे हैं। ये जो नली है ना, हाँ, यहाँ पे एक नली डालो, ये पूरा नली का ही। हाँ ये नली डालो, और वहाँ पे इसी डिस्टेंस 2.5 से 3 फीट तक यहाँ पे एक नली डालो। ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक खाद भर दो। कितना? ऐसा इतना बड़ा, मतलब छोटा नहीं, इतना बड़ा ऐसा सपाट डाल दो। खाद डालने के बाद, हाँ पाउडर से बराबर इतना खाद डाल दिया। इतना खाद डालने के बाद ये डाला हुआ था, ये कर रहे थे जैसे अभी खाद ऐसे ही करने का, ये खाद ऐसे लंबा बराबर है, इसी रिक्ति में डाल रहा है। और ये खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, ये ड्रिप इधर लगानी है, फिर एक ड्रिपर आपका इधर लगेगा, एक ड्रिपर इधर लगेगा, वही सेम वो साइड में। ऐसा करेंगे आप, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जड़ें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो बीच में छोटा है जब तक पौधा तभी देने का, उसके बाद में नहीं देने का। अभी बीच में क्या करने का वो बताता हूँ मैं आपको। बीच में ये फोड़ देने का, और ये जो मिट्टी है वो थोड़ी सी दोनों साइड में
यहाँ पे थोड़ा उसको ऊपर खींचना हाँ, का। ऊपर खींचना। मतलब ये हाइट में लेके आने उधर से। बेड बढ़ाना, हाँ बेड बढ़ाना, बेड को तो बढ़ाना। इसकी जड़ें उसके अंदर घुस जाएगी। तो आपको जितना ज्यादा एरिया चाहिए फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगी। आगे फिर कौन सी बढ़ेंगी, आधार वाली बढ़ेंगी। सफेद जड़ें उधर ही रोकेंगी। अगर आपने पार्किंग वो रास्ते के पास में बना दिया तो लोग गाड़ी लेके आगे आएंगे क्या, रुक जाएंगे। ऐसा है। तो सेम चीज हमको करना है कि यहाँ पे आप दोनों तरफ आपको वो खाद डालना है, दोनों तरफ लाइन करना है, ये सब आप ऊपर change वाली करो। करनी है, इन लाइन नहीं चाहिए। हाँ तो ये कब कर सकते हैं आप? नहीं, अच्छा सर एक और, जैसे इन लाइन में हमारा 1.25 फीट पे जो 40 सेंटीमीटर और ड्रिपर रहता है हाँ। ना, तो हम ये पूरी इन लाइन डालते इन लाइन में डाल सकते हैं। हाँ, तो उसमें कोई तकलीफ है क्या? लेकिन पानी उसको कम देना नहीं, हाँ तो वो तो कम देगा, पर वो क्या पूरा लाइन गिला करेगा चलेगा ना, ना। ये ना पूरा। लेकिन इससे क्योंकि दिक्कत ये बहुत है कीचड़ जाएगी। कि ये जगह पे आपका पानी वेस्ट जाएगा, और आप ड्रिप से अगर खाद दे रहे हो तो ये जगह पे वेस्ट जाएगा। इसमें क्या ड्रिपर चौक का बहुत रहता है, जैसे हम ये डालते हैं ना, इसमें हमारा बहुत जल्दी ड्रिपर चौक इतने हो जाते हैं कि इतना हम संभाल नहीं पाते। फिर क्या होता है कि बहुत से नहीं होगा तो नहीं हम भी सेल चार्जर यूज करेंगे रेगुलर। नहीं, केमिकल वो पानी की वजह से होता है, नहीं केमिकल बंद करेंगे ना, हमारा सब डैम का पानी रहता है ना। केमिकल बंद करेंगे ना अच्छा। तो बिल्कुल चौकअप नहीं, हाँ, नहीं तो हमारे ड्रिपर का चौक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अच्छा। एनर्जी अब बूस्टर हमने क्या शुरुआत में जब बगीचा चालू किया था ना, उस टाइम पे यही ऑनलाइन ही चला रहे थे, पर इससे ऐसा हो गया कि जैसे मान लो चौक हो जाए। ये एक लाइन में 10-10 पौधे को पानी नहीं मिल रहा था और इतना मेंटेनेंस नहीं हो पाता, फिर अब रोज तो देख नहीं पाते, मैंने आपको वो वही ड्रिपर बोला। चौक हो जाते हैं अंदर से। हमारा सवाल ये है कि हमको वही दुरुस्त करना है। वो जो खाद जा रहा है ना केमिकल का, उसको हमें बंद करना है। हाँ। वो बंद करेंगे तो हम डालने का बंद करेंगे तो पानी का धीरे धीरे कम हो जाएगा। इतना सिंपल बात, ऐसा कर सकते हैं। और ये जो आप सिस्टम है, ये सिस्टम अगर करेंगे आप चेंज, तो आपको उसके बढ़िया फल मिलेंगे। आप मैनेजमेंट में ध्यान दो, टेक्नोलॉजी सही है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। इसको देखो ना आप कितने आ रहे हैं, 5-5 6 4 है। ये देखो नीचे आ रहा है, हाँ, इसको है, 3 तो है इसमें, सही बात। बराबर है ना। मतलब ये जनरली एक ही आता है ना, जिसमें 2-2 3-3 आ रहे हैं। फिर और एक बात, ये कितने पास है? हाँ, वो ये बहुत पास है। नहीं जड़े वही ना, सबकी जड़ें पास में है, फिर भी देखो आप इधर कब से आए वो? सबका फल आया हो, देखो ऐसा समझना ये एक ही पौधा है, सही बात है। एक ही पौधा है, कितने फल आए देखो। और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखो सर ये मुश्किल है, देखो आपकी ये क्यों होता है, ये नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से। देखिए पास में जाइए, ये नाइट्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से ये क्या था, ये आपका वो कनिस था। अच्छा, ये देखो कनिस था, कनिस का उसका पत्ता हो गया, मतलब वो सूख गया, सिकुड़ गया। वो बनते रह गया। बनता रह गया। बराबर है ना। मतलब इसमें नाइट्रोजन लेवल अगर आपकी ज्यादा है तो ये बात हो जाती है, बांझ हो जाती है, फल बांझ हो जाती है, बराबर है। तो इस तरह आप देखो, एक ही जगह पे आपको सब एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपका सही जा रहा है, लेकिन आपका जो थोड़ा सा मैनेजमेंट है ना, वो गड़बड़ कर रहा है। पहला तो नाइट्रोजन लेवल कम करना कैसे ये देखिए। और कार्बन का बढ़ाना है, तो ये ये आपकी बात होगी। सिम एक ही है, बस ज्यादा नहीं है कुछ बात है। अनार देखते हैं आप। नहीं, ये ये पौधा पौधा जुलाई में लगाया है। हाँ इस पर इस साल थोड़ा बहुत माल लेना चाहिए। जुलाई में लगा है, हाँ तो अभी जुलाई आने वाला है। और हाँ, अभी तो जुलाई में 1 साल का, जुलाई में 1 साल का बनेगा पौधा। नहीं, आपको कम से कम सितंबर। 1.5 साल का होने देना है। हाँ नहीं, सितंबर में इथेल मारेंगे इसको। देखो जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पकड़ो उसको। जनवरी में हमारे इधर नहीं तो होता हमारा ऐसे। वो गर्मी वो बारिश वाला नहीं फिर चलता। 2 साल हो दीजिए उसको, हाँ, हमारे को वो अपना ये फिर अगले साल में पकड़ो। हाँ। इस साल में मत पकड़ो। क्यों बताऊं मैं आपको, उसको आप जितना छोटा उम्र में पकड़ोगे उतना उसका आयु कम हो जाएगा। हाँ, तो वही देखना। भले इसका पत्ती है, इसमें कृषि अमृत खूब डाला है, पूरा इसके अंदर पूरा पत्ती है, देखो तेलों के बहुत अच्छा बना है ये इसका। देखो आप इसका पूरा चमक है, वो ये सब नीचे दिख देखो, रहा पत्ती देखो, साइज है। देखो, हाँ, पत्ती इसमें कल्चर को ये पूरा वो डाला है जी इसमें। देखो पत्ती देखो इसका पत्ती भी बहुत बहुत बड़ा हो गया है। कितना हो सब महीने में डाला है। कितने स्प्रे किए इस पे? स्प्रे तो कुछ नहीं किया है, 1-2 स्प्रे हल्का फुल्के किए हैं। और इतना जबरदस्त हो गया। पूरा खाद से चला है, ज्यादा वो पूरा कृषि अमृत और सॉइल चार्जर का इसमें तो है, दिख रहा है और हमको। ये देखो इसमें पूरा दिख रहा है हमको। ये चमक देखो इसका। इसका बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा यूज हुआ है अनार के हिसाब से।
पर थोड़ा सा प्लानिंग था कि इसमें माल इस बार थोड़ा कुछ लेना तो नहीं लेना ना, छोटो रहेगा हाँ, तो माल कोई दिक्कत पकड़ाना नहीं तो दिक्कत भाई, अपने को अच्छा प्लाट बनाना बिल्कुल, है, एक बिल्कुल। साल के लिए। देखो इधर ये रूट चार्जर इसके है। इसको ऐसा नहीं डालने का, ये सब चीजें जो है ना ये वैदिक की है, इसको आयुर्वेदिक है वो सब जगह एक जगह पे खड़ा करके उसको एक अच्छी जगह पे रखने का, चलो ठीक है। यूज करने के बाद भी हाँ। जैसे वो भगवान की पूजा का सामान होता है ना, अच्छा अच्छा। वैसे उसका केयर करना है। हाँ, देखो आप मिलीबग के लिए खाना पैदा कर रहे हो हाँ। और फिर मारने के लिए मतलब तकलीफ में आ रहे हो, पैकिंग करते रहो। काम चल रहा है अभी इसका। जितना हो सके उतना आप करो। ये सर बढ़ने नहीं पहले अनार लगा हुआ था हाँ, इस हाँ। प्लाट में, हाँ 10 साल से अनार चलाए इन्होंने। उसके बाद में इसको अनार को निकाल के एक साल रेस्ट दिया खेत को, अच्छा, अच्छा। और उसमें वो पुरानी वैरायटी थी, फिर नई वैरायटी लगेगी। अच्छा 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 अरे सर वो क्या हुआ कि 15 साल पुरानी की गुट्टी थी वो, अच्छा और 10 साल मेरे को हो गए थे, अच्छा और 25 साल पुरानी वेरायटी हो गई थी वो। अच्छा। तो मैंने अभी ये सोलापुरी लाल लाया हूँ। सोलापुर लाल लाए। जी ओके। सर कैसे क्या वैरायटी है सोलापुर लाल? सोलापुर लाल अच्छा है। प्रॉब्लम क्या होता है, उसका सेटिंग ज्यादा होता है, तो आपको उसका उतना ज्यादा खाद देना पड़ता है। हाँ देंगे खाती इधर चल रही है। इतना जबरदस्त पौधा होता है। क्या मालूम, आम जहाँ जहाँ लगाई नहीं सब जगह हमने, अच्छे आम लगे, की चले। ग्रोथ 4 गुना बढ़ी हुई है। तो और, ये जगह और आम के लिए सुटेबल हो रही क्या? हाँ? यहाँ पर आम सक्सेस हो सकता है? नहीं नहीं, वो जो आप जो ज्यादा पानी दे रहे हो ना, अच्छा अच्छा, उसकी वजह से हो और रहा है। हाँ, और जो खाना भी दे रहे हो आप हाँ। ये सिटी का, अच्छा। वो दोनों उसके सूट हो रहा है। इन्हें ज्यादा पर चाहिए। हाँ जमीन नीचे से पतली हुई है, फिर मिट्टी सिर्फ 1 या 1.5-2 फीट मिट्टी है, उसके अंदर नीचे से पूरा पत्थर थोड़ा आ गया है। देखिए नहीं, ये पौधा देखिए ना, हाँ, इतना जबरदस्त हो रहा है। इसको पूरा देखो इसको भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। इसको जब से लगाया तब से चालू है ना, हाँ मैंने नहीं, इसमें 2 चक्कर मैंने कृषि में डाला है। 2 बार हाँ, और अभी तीसरी चक्कर डालने वाले नहीं डाल दिया, 500-400 ग्राम डाल दिया है डाल अभी। भी दिया। हाँ अरे वाह, अभी 8 हो चुका है। मतलब तीसरी बार डाला। तीसरी बार। पहले बहुत कम कम किया था, अभी 500 ग्राम दे दिया इसमें। ये डाल देता हूँ। पत्ती और चमक भी बहुत पर इसमें हड्डी पाउडर वगैरह कुछ रहता है? हाँ रहते ना, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं रहता, मतलब हर मात्रा वो हाँ, उसकी बराबर। 3-4%, हाँ। 5% ऐसी रहती है। उसमें 13 से 17 प्रकार के तत्व होते हैं। एक 6-7 महीने का प्लांट है। हाँ देखो ना, अनार आइए, जबरदस्त हो आधा गया। घंटा बाद आई जाइए। ये 7 महीने का है। मीटिंग चलनी हुई है ना? ये जो आप पेपर जो लगाते हो, इतना छोटे टाइम पे ही लगा देते हो, हाँ, ये नींबू की साइज पे। जरूरत ही नहीं उसकी। तो जब सर आप ये फल फिर नहीं, मैं वही बताता हूँ आपको, अगर आपका मतलब तैयार होने को आ गया, तो तैयार होने के लिए समझो एक 15-20 दिन या 1 महीना, 1 मंथ, एक लगने से बाद कितने दिन तक तैयार होता है आपके इधर? ये जो सर ये कटिंग सेट हो गया, सेटिंग के बाद 2-2.5 महीने, 4 4 महीने सेटिंग के बाद। 4 महीने लेते हैं हाँ, ना, 4 महीने। तो लास्ट 1 महीने में डालो आप, ये सर उसमें स्क्रेच आता है। बराबर है ये ना। पत्तियों के फिर जो तो मैं रबड़ वही लगती है बताता हूँ आपको, अगर आप उसको रफ बनाओगे, मतलब ये आपका फल अगर कड़क हो गया, कार्बन लेवल बढ़ गया, तो आपको वो स्क्रैच का तकलीफ नहीं होगा। अच्छा हाँ, स्क्रेच की चक्कर है मेरे को। ना, ये जो पत्ती फिर उसके ना जैसे ये ये नरम रहेगा ना स्किन उसका, हाँ। तो स्क्रैच होगा ही ना। हाँ आप क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन लेवल ज्यादा रख रहे हो, हाँ। पानी ज्यादा रख रहे हो, तो उसकी स्किन नरम रहती है। अच्छा, उसमें आप से- पानी में एक काम करो, पानी में हाथ या पैर डाल के रखो 1-2 घंटा, तो वो ऐसे गीले हो जाते हैं। फूलती है। तो आप थोड़ा देर उसको ताकत लगाओगे तो वो फट जाएगी, बराबर है ना। सही बात है। तो इसको आप पानी ज्यादा जितना लगाओगे उतना, और हमारी भी देखो हम ज्यादा काम नहीं करते तो हमारी चमड़ियाँ भी नरम हो गई। और यही मैं जब काम करता था खेती में, तब इसके घट्टे पड़े रहते थे, वो पहाड़ के या कुदल फावड़े के, तो सेम चीज़ है। आपका चमड़ी नरम कब रहता है, जब उसके अंदर कोई संघर्ष नहीं होता है, वैसे इसका है। इसको अगर नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा हो गया ना, तो इसका स्किन नरम हो जाता है, और इसीलिए वो प्रॉब्लम होता है, सन का प्रॉब्लम होता है, वो उसको स्क्रैच लगता है। तो ये फालतू में आपका टेंशन नहीं है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पौधा ही उसको बचाएगा। हमारी सोच ये माइंडली हो रही है सबकी नहीं, अभी। हो गई है, हाँ, नहीं ये केमिकल की वजह से हाँ, अच्छा, हम क्या कर रहे हैं सर, कि केमिकल्स की वजह से हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है। देखिए रास्ता आपका खराब हो गया, रास्ता आपका खराब हो गया, तो आपको टायर बदलना है, शॉक एब्जॉर्बर बदलना है, आपके भी मनके का गैप भरना है, कितनी सारी बातें हैं, गाड़ी ढीली हो जाती है। लेकिन अगर आप रास्ता सही करोगे तो आप खराब गाड़ी भी आराम से चला सकते हो। तो वैसे हाँ, वैसे आप क्या करो, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करो। मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके पौधे में फल भी आपका एकदम जबरदस्त आएगा आपको उसको, और वो कैनोपी इतना बढ़ेगा। देखिए ये पत्ते का जो साइज है, ये मेरे को पसंद ही नहीं है। हाँ, जिसमें देखिए आपका जो अनार का पत्ता है, अभी देखा है था आपने, हाँ नीचे से देखा आपने, हाँ वो बड़ा देखिए वहाँ पे कितना बड़ा है, ये देखिए। अभी मुझे बताइए सर, ये अनार का पत्ता आपका
इसकी बराबरी कर रहा है, हाँ उससे बड़ा है। हाँ, और उस पे चम्मच देखिए आप, यही जो पत्ता है वो वहां पे जाके देखिए आपके दूसरे बगीचे में कौन सा, वो कैसा है, बड़ा है। तो वही हमको चाहिए। ये देखिए वो तो पुराना आपका 10 साल का पौधा था, इसलिए वो सूख रहा था। ये देखिए ये तो नया है ना, ये क्यों सूखना चाहिए, ये सूखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है इसमें नाइट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा, देखिए वो देखिए पूरी स्किन उसकी खराब हो रही है। सब हमारे बगीचे में यही समस्या है। बस इस टाइप से सभी खेतों में हो रहा है, सभी खेतों में बस पानी ज्यादा है, बस। जब वो पूरा सब चमड़ी निकलती है। हाँ। ये गलती आपको सब परेशानियों के लिए जन्म दे रही है। ये देखिए ना कितना गीला है, देखिए जगह सर, ये शेवाल आ गया, देखिए इधर आइए, इस साइड में आइए, ये देखिए ये तो इधर मिलेगा हमारे सब बगीचे में, ज्यादा ही मिलेगा। ये क्या है, ये हमारे हम नाली में आ गए क्या, इससे लग रहा है नाली में ऐसे शेवाल रहता। अगर इतना शेवाल बनेगा तो आपको दुनिया का कोई टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकता। देखिए यह टमाटर का पौधा है, इसमें नाइट्रोजन से तुरंत इफेक्ट हो जाता है, तो ये पूरा खराब है, हिप्स ने पूरा खा दिया। ये देखो कितने कीड़े उड़ते उसमें, मतलब हम परेशानी को बुला रहे हैं। मतलब कुल मिला के पानी बहुत कम करना होता है, बहुत कम करना है। ये क्या हो रहा है, अब ये जाता है जैसे भी होता है कि ड्रिप क्या सर, ये ड्रिप रहता है ना, वो तो समस्या है सही। क्या पत्ती हाँ, ये मतलब आपके जो अमरूद है उसको चैलेंज कर रही है। हाँ है ना, तो ऐसा है, तो इसको हमको वही समझना है, ये इसको चैलेंज कर रही है। तो ये अगर आपको देखिए इसको फल आ रहा है, उसको फल अभी नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो अभी तंदुरुस्त है। जब फल अगर आएगा ना इसको, तो फिर आप इतना पानी दोगे तो वो भी खराब हो जाएगा। अभी आम इतना अच्छा दिख रहा है ना, अगर उसको ज्यादा ये हो गया ना, पानी ज्यादा लग गया फल आने के बाद, तो उसका पूरा बाहर गिर जाएगा और नीचे पानी नहीं जा पा रहा है, ऊपर इतना गिला हो जाता है, हमको लग रहा है बहुत ज्यादा पानी हो गया, नीचे सूखा पड़ा है। तो ड्रिप का सही नहीं है मैनेजमेंट भी, हमारा ड्रिप का नहीं है मैनेजमेंट सही नहीं है इसी साइड। तो तुम्हें देखो किसी भी टेक्नोलॉजी का फायदा लो, उससे नुकसान मत करवाओ। सही बात है, पेप्सी लगाओ ना, लाइन पूरी तो पूरी हो देखो देखो वो आम देखो कितना फूल निकला है इसको, उसके पत्ते नीचे झुक गए हैं, हाँ झुक गए, और जो ऊपर जो नया जो फुटान निकला है वो पीला हो गया। क्यों, पानी ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा है। सर दूसरा दो कारण बताऊँ आपको, एक नाइट्रोजन हमारा इससे बढ़ रहा है कि हमारा जो पानी है यहाँ पर ट्यूबवेल को कुआ नहीं है, टोटल हमारे डैम से पानी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही पानी जैसे इन सभी गेहूं वाले में सब जितना नाइट्रोजन हो रहा है वही पानी बह के जा रहा है बारिश का, और वही पानी उड़ के वापस हमारे खेत में आ रहा है। अभी शुरू किया है ना इस्तेमाल करना। हाँ ये तो अभी इन्होंने डाला, मैंने अभी डाला नहीं है, अभी नया नया डाला है ना, ये अभी फर्स्ट बार डाला है। कितना दिन हो गया डाल के, 8 रोज हुआ ना, 8 रोज हुआ है ना। अभी जो पत्ते आ रहे हैं ना, इसका हेल्थ देखो आप, इसका ये चमक देखो इसके ऊपर, जो आपको अनार के ऊपर दिख रही थी वही चमक दिख रही है ना, अभी उसके ऊपर चमक आएगी। ये जो नए नए आए ना, ये सब आपने जो नया खाद दिया ना, इसकी ताकत इसको मिलना चालू हो गया, शुरू हो गई। अभी इसके ऊपर जो चमक आ रही है देखो, आ रही है, ये चमक बढ़ेंगे अभी और मतलब ये अभी पूरे पौधे को ये देखो, ये नया जो निकल रहा है ना, निकल रहा है, ये सब चमत्कार देखने को मिलेंगे अभी। ये जो आपको दिखा है जो पंचमहाभूत है, ये पंचमहाभूतों से संस्कार किया हुआ चीज है। अच्छा, हम सभी पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। हमारा शरीर जो है वो मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, इनसे बना हुआ है। इसलिए हम अग्नि से पका के खाते हैं, बराबर है, पानी डाल के खाते हैं, सुखा के खाते हैं, बराबर है। अगर पेट में हमारे हवा अगर नहीं गई, हमारे पेट में जब भी खाते हैं हम, तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, आपको खाली 2 भाग खाना है, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा चाहिए, तभी आपका पाचन अच्छा रहेगा। आप 4 ही भाग पूरा खाओगे तो आपको अपचन होगा, बोलते हैं ना। तो मतलब और खाना आपका गर्म चाहिए, ठंडा खाना मत खाना, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अग्नि भी चाहिए, हमें हवा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें पृथ्वी भी चाहिए, बराबर है, और आकाश भी चाहिए, खाली जगह भी चाहिए। ये पंचमहाभूत जब आपके साथ में रहेंगे तो आप हेल्दी रहोगे। सेम तरीका पौधे का, और वही तंत्रज्ञान हमने किस में लाया, खाद में लाया। तो ये कितनी बड़ी चीज है, ये किसी के समझ में नहीं आया। नाम भी वैदिक ही है, वैदिक ही है ना, मतलब जो आयुर्वेद है, आयुर मतलब आयुष्य बढ़ाने वाला, वेद मतलब ज्ञान, वो ज्ञान इसमें है। ये रूट के लिए इतना खतरनाक काम करेगा, आप इसको देखना कि ये खुश हो जाता है पूरा,
जो इसका खाना खा के, जैसे हमें देखिए, अगर हमें एकदम से मक्खन अगर मिल गया या मलाई मिल गई दूध की, तो हम कितने चाव से खाते कि नहीं खाते। तो अगर हम करेले का अगर ये मिल गया तो हम खाते के चाव से। वैसे है, हमें जितना अच्छा मिलता है, आप देखिए जो संकरित गाय आती है, हाइब्रिड गाय, उसका दूध है वो कोई चाव से खाता है क्या? नहीं खाते हैं। लेकिन गिर गाय का दूध खाएंगे ना। चाव से खाता है ना। तो सेम ये गिर गाय का दूध है, तो उसका घी है, ऐसा बोलिए आप तो भी चलेगा। ये पैकेट तो दिखता छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है, बराबर है। अभी आप तो शुरू किया, आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रिजल्ट देखना है। नहीं, ये तो ये देखिए, ये हमने अभी शुरुआत हो गई। तक हमने अभी तक रिजल्ट जो भी देखे सर, सॉइल चार्जर और अपना करेक्ट, बस कृषि अमृत का, ये दो देखिए। चीज का अभी तक रिजल्ट सर सर ये देखिए, इधर आइए, बाकी ये देखिए, ये देखिए क्या है, ये पूरा कली है ना, लंबी 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 कितनी देखिए। और ये अभी का है, अभी आई है। ये देखो, ये देखो कली आ रही, देखो पूरी। ये किसका नतीजा है? मतलब तो मिलना चालू हो गया। हाँ, ये आप देखना अभी क्या चमत्कार होता है। हमको तो वही हमको बस ये चीज है कि हम पूर्ण रूप से इसको सॉइल चार्जर्स को अपनाने के लिए तैयार हैं 100%। हमको आपने इसके अलावा अपनाया ऑलरेडी है, जी, जी। खाली आप उसको सिस्टमेटिकली बस करना बस हमको वो सिस्टम लेना है कि आज मार्केट में अमरूद, यही अमरूद, हमारा अमरूद आज 60 रुपए मान लो बिक रहा है। ये फर्क दिख रहा है कि नहीं? देखो ना आप, हाँ, ये देखो कलियों, देखो उसका ताकत देखो कलियों का। हाँ? हाथ लगा के देखिए आप उसको, ये कलियों को हाथ लगा। नहीं बिल्कुल सर, वो तो कड़क लगे, हाँ। और चमक कितनी है उसमें? चमक है ना, वो तो पूरा नया पास में जाके उसको मिला है पूरा सर भोजन एक मिल रहा बात है। और पूछना है हाँ। कि मान लो हमने अभी थोड़ी कटिंग मारी है इसी अमरूद में, हाँ हाँ तो ये कुली और फ्लावरिंग आएगी मई में। हाँ तो मई में इधर इतने धूप लू चलती है, लू हाँ हाँ वो हाँ। गिरना नहीं पथरी चाहिए। रहेगा लू। बस टेंशन मत ये लीजिए काम है हमारा। टेंशन मत लीजिए। हाँ, हाँ। जब वो ऐसा होगा ना, हाँ। आपके पास में एक हथियार है, उसका नाम है एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर, ठीक है। एनर्जी बूस्टर जो है हम्म, वो वातावरण की जो बदलाव है हम्म, उससे पौधों को आराम से बचाता है। चलो ठीक है सर। हाँ, आपको जैसे लिखना है, मतलब हमको लू चली बताना है। गर्मी आती है। हाँ 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 सर हमको वही है कि जब आज मार्केट में अमरूद हमारे ना, जैसे मान लो 60 रुपए बिक रहा हाँ, है, हाँ। है ऊपर ना, मत फेंक दीजिए। कुछ अच्छी क्वालिटी का बन रहा है हाँ। और वही माल दिल्ली भी जा रहा है, उनका 100 रुपए 110 रुपए बिक रहा है, हाँ। तो इतना अंतर है। तो हमको वो 110 रुपए वाली क्वालिटी बनाना है, वो हमको 60 रुपए से तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। 110 पर हम ये चीज जो डालेंगे 110 रुपए से तो मुझे भी नहीं चाहिए। बस मुझे 60 तो छोड़ दीजिए, 110 से नहीं चाहिए मुझे। जो आपका जो रेट है ना, वो कम से कम 150 रुपए चाहिए। हाँ जी हमको वो क्वालिटी चाहिए ना वो इससे, चाहिए क्वालिटी, क्योंकि हम क्वालिटी में संतुष्ट नहीं हो रहा है। हम इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं ऑटोमेशन मिशन की तरफ जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं। अब हमको ये कि पूरा इसका या तो पूरा आप इसको हैंडल करो हमारे बगीचे को, हम जो बोल रहे हैं वही डालेंगे। हमको हमको इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, पर आपको पूरा उसको देखना पड़ेगा। वो दिल्ली में नाम होना चाहिए स्थिति का। हाँ हाँ, और दूसरा हम तो आपने एक ऑर्गेनिक बात- में हम खुद जाना ही चाह रहे हैं ना, कि आपने हमको एक तो बात सुना organic होगा, जाना ही है। जितने भी पौधे हैं, मतलब महाराष्ट्र में जितने भी क्रॉप हो रहे हैं, वो सब क्रॉप में मार्केट में नाम हो रहा है। और क्या है, देख रहा हूँ वैसे मैं। हमें अमरूद का करना हाँ, है करना बस। है। हम तो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं इसको, पर वही है कि उसका रास्ता सही नहीं मिल रहा हमको, क्योंकि हम बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ये देखो सर, ये देखो कितना, ये अभी देखो ये पत्ता खराब हो गया था ऑलरेडी, फिर भी यहाँ पे फूल देखो कितना है, कैसे आ रहा है, कलियाँ कितनी आ रही है। और दिखा तो सर आपको, देखिए ये देखिए, ये क्या है, ये देखो नीचे, ये ऊपर तो पूरा हो गया लेकिन नीचे देखो नया आ रहा है, नया। ये देखो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वो उधर देखो, रुको रुको, ये देखो आ रहा है ना। मतलब जो चेंजेस जो आपने दिया है ना, उसके बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ अभी क्या करना है, उसको कंटिन्यू करना है। हाँ कंटिन्यू। अभी तो बिना में फर्टिलाइजर से तो पानी दे ही नहीं जाऊँ, बिल्कुल ही कम डाल रहा हूँ, पर डाल रहा हूँ। नहीं होगा, मस्त होगा अभी। तो 8 दिन में डालना, डबल डालना, चमक 4 बढ़ा, दिन में चमक। डालना। सही बात। प्याज में जाएंगे। अभी इसका पत्ती देखो, मैं हम आपको बोल रहा था ना वहां से, इसका पत्ती कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, देखो। हाँ, बहुत बड़ी है ना? हाँ। और ये नीचे तो समझ में नहीं आ रहा है इतना पत्ती, देखिए ये इसका स्किन कितना बढ़िया हो गया, देखो ये स्किन देखो इसका, है ना फर्क, मतलब ये स्किन अच्छी हो गई, तो इसका पत्ती अच्छा है ना, तो उसका ग्रोथ भी अच्छा है। तो ये इसका कड़क ज्यादा है, देखो पत्ती बित्ती देखिए, ये पत्ता देखिए कितना बड़ा हुआ, देखो ये पत्ता कितना बड़ा हुआ, उसके हिसाब से उसका पत्ता कितना बड़ा है, हाँ, वो आधा भी मतलब उसका पत्ता ये हिसाब से अच्छा ये इतना छोटा, ये इसके पीछे पीछे वाला ये अभी ये देखिए, ये दोनों में कोई वैरायटी एक ही है सर।
दोनों। तो ये आपको पता है, ये जो इतना साइज है, इतना फर्क है, वो सबसे बड़ी पत्ती इतनी है, इसकी बड़ी बड़ी पत्ती इतनी बड़ी है। मनी प्लांट वगैरह हाँ, है, यार, सर, छोटी समझ गए हो तो हाँ। तो इसमें पिंक की पत्ती अलग ही दिख रही है ना, बराबर है ना? और बिना की अलग दिख रही है, मतलब वो सिर्फ हाँ, पूरा पिंक है, बराबर इसकी है। पत्ती छोटी है, छोटी पत्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, पत्ती छोटी है उसके अंदर पौधे में। पत्ते पे काम करना जरूरी है। और यहाँ पे आपको और एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे पत्ते घने ही ज्यादा, गने वहाँ पे पत्ते पतले, मतलब जो इंटरनोड होते हैं ना, ये बीच वाले गैप, वो यहाँ पे कम है, वहाँ पे वो ज्यादा है। गैप ज्यादा। जाके देखना आप, हम्म, आपको इसको एक काड़ी तोड़ के लाना और उसका काड़ी तोड़ के साथ में रखना, उसका गैप अंदर का ज्यादा है, तो इससे क्या, हाँ, उससे पत्ते कम हो जाते, कम होते हैं, पत्ते कम होंगे तो फिर सनबर्न भी होगा। इसका माल कितना निकला है? माल तो वो नहीं, पर माल बहुत निकल गया इसमें। इसका हाँ, इसका माल निकला है। उसका भी निकला, इसका भी निकला। उसने भी लिया, वो पिंक है, वो थोड़ा ये तो और ये अंदर इतना अच्छा डेवलप हो जाता है। तो अभी इसको दिया क्या, वो डोज नहीं दिया अभी? रोज उसको डाल दिया, अभी 15-20 रोज हुआ। हुआ ना? हाँ, कृषि अभी इसको अमृत और क्या डाला? उसमें कृषि अमृत डाला और सॉइल चार्जर चल रहा है ड्रिप में। हाँ, आपका सबसे ज्यादा ध्यान कृषि अमृत और सॉइल चार्जर। जी, उस पे ही है। आप फ्लावर चार्जर है, क्रॉप चार्जर, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं इतना नहीं किया है। एक बार मारा उसका स्प्रे पर, हाँ, हमें एक बार बंगा मारा। देते। आप अगर सही देखो, चार्जर पे जाएंगे ना, जी, तो आपको साइज इतना खतरनाक मिलेगा। सही बात तो ये सर कि हम ऊपर से इसको, जैसे हम मिलीबग मारने के लिए, सिर्फ से मारने के लिए हम केमिकल यूज कर रहे हैं, ऊपर हमारा केमिकल चल रहा है, सिर्फ हमने अभी जड़ के लिए सिर्फ सोइल चार्जर और अपना जो भी है ये कृषि अमृत सबसे इनको बड़ी डाला है। ये सबसे बड़ी गलती। पर हम जैसे अभी मिलीबग से इतने परेशान हो गए थे कि कैसे नहीं खत्म हुआ हमारा। आप वो मिलीबग कंट्रोल करने के केमिकल यूज कर रहे हैं ना, हाँ, तो हम वो तो पूरा केमिकल यूज हो वो रहा तो है हमारा कुछ लेना देना है नहीं। ये इसका और इसका, अभी इसका ये अंतर आप देखो, देखो मैं अभी उधर बोल रहा था ना आपको, ये डिस्टेंस देखो, बीच वाला, ये बीच वाला डिस्टेंस देखो आप, ये उसका डिस्टेंस देखो, ये दो पत्तों में जो डिस्टेंस है ना, तो उधर का देखो कितना है, कम में, और इसका बहुत ज्यादा है। तो इससे पत्तियां कम हो जाती है। पत्तियां कम होना मतलब आपका फैक्ट्री कम होना, मशीनरी कम होना। आप और एक चीज देखो, इसके ऊपर पत्ते देखो जामुनी कलर के हो गए, हाँ, मतलब उसके ऊपर वो जो डिफिशियंसी है वो दिख रही है, बराबर है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये डिफिशियंसी दिख रही है उसके ऊपर। अभी आपने वहाँ पे उसका जो फुट निकल रहा है वो देखा, और इसका फुट देखो, हाँ, ये बिल्कुल जाम हो सूखा हुआ दिख रहा सूखा हुआ है। चले, और ये पत्ता देखो आप, इसका भी पत्ता देखो, इसका कौन सा भी पत्ता देखो, बिल्कुल खुश नहीं है पत्ती है। देखो ये पत्ता देखो, ये पत्ता देखो कौन सा चमक रहा है, इसका भी साफ करो उसका, तो फिर भी चमक रहा है नहीं, क्या? ये चमक ही नहीं है उसमें। है ना? और पीछे से देखो, ये पीछे से देखो सर, देखो उसके ऊपर मिलीबग भी है, और उसका शीरा देखो ना, ये हाँ, नसें कैसी है ना? इसकी छोटी सी छोटी भी दिख रही है, देखो सर झूम करके देखो, छोटी सी छोटी भी क्या करो, ये दिख रही है, देखो नीचे वाली, इसके बीच वाली कुछ दिखाई नहीं दे रही। मतलब ये सब चीजें जो है ये हम कभी भी देखते नहीं है, हम खाली देखते हैं फल। हमारा पूरा ध्यान गोडाउन की तरफ रहता है, गोडाउन पे ही है। हमारा ध्यान फैक्ट्री पे नहीं है। उत्पादन कितना आया? हाँ नहीं, और गोडाउन पे ध्यान दे दे के हम पूरा नहीं, क्या हो वो गए, सर क्या होता है, वॉचमैन हो गए। ये फर्टिकेशन है ना, हाँ। ये 4,000 रुपए का 25 किलो लाते हैं, तो क्या करो, गोडाउन तरफ ही देखते हैं ना, वो तो उधर ऐसे तरफ। 4,000 रुपए का 25 किलो लाते हैं, हाँ, और क्या, और वो छोड़ते। हाँ। सर अपना जो इसमें प्रोडक्ट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आप जो बोल रहे हैं, मैग्नीशियम जो भी आपका डिफेंसिव दिख रही है, तो इसकी पूर्ति सोइल चार्जर करता है या आपके ये दोनों? मैं बताता हूँ, अभी ये देखो इसकी कितना भी, यह अभी सबसे अच्छा पौधा है, बराबर है ना, फिर भी ये देखो ये सबसे अच्छा है, उसमें से सबसे अच्छा है। हाँ, फिर भी उसका पत्ती देखो, उस जगह पे वो अच्छा दिख रहा था, इसके सामने रखने के बाद वो फीका पड़ गया। फीका पड़ गया। पीछे से भी देखो, हाँ, म्हणजे ये जो चीज है आपको, ये सब चीजें आपको देखिए, यहाँ पे सामने देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है ये टेढ़ा टूढ़ा है, हाँ, टेढ़ा हो रही है। इसको एक गैप ज्यादा है, इधर गैप कम है, इसको देखो पूरा सेम है। मतलब ये नेचर काम करता है ना, तो उसको काम करने देंगे आप तो वो सही तरीके से करता है। अगर उसमें आप केमिकल डालो, ये करो वो करो, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये प्याज है ना,
हाँ यही है, इधर भी है, दोनों तरफ है। अभी देखिए जो जहाँ जहाँ पीला ज्यादा दिख रहा है गिरा। ना, वहाँ पे पानी ज्यादा होगा। जाके देखना आप, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आप उसका चमक देखो कितना बढ़िया है। हाँ स्प्रे एक भी नहीं दिया है अभी थ्रिप्स का, एक भी। कुछ भी नहीं। हाँ हाँ देखो फूट देखो इसका, हाँ, कितने दिन का हो गया ये? ये 1.5 महीना 1.25 महीना हुआ। ये देखो। आप इसके ऊपर सबसे ऊपर एक चीज देखो, पहले इसमें पूरा टाइट है। हाँ टाइट हो गया। और फिर उसमें यहाँ पे फुटास कितना है देखो, जितना ज्यादा फुट निकला वो उतना वो हाँ बड़ा होगा। हो गया। जितना फुट ज्यादा निकलेगा उतना उसके अंदर पत्तियां बढ़ेंगी। बराबर है ना? अब उसकी जड़ें देखना कितने जबरदस्त है। हाँ जबरदस्त है, जो कि सेल चार्जर नहीं दिया है अभी इसमें, कृषि अमृत ही है इसमें। फिर भी इतना जबरदस्त है, जो पत्तियां हैं वो भी जबरदस्त है। वो ये कड़क है एकदम, हाँ है ना? ऐसा ग्रीनरी दिख रही है ना सब। चना कितना मस्त हो गया देखो, पास में जाके देखो सर। और चने को लास्ट तक उसको फल लग गए। हाँ। थ्रिप्स का सर इसमें बिल्कुल थ्रिप्स का कोई स्प्रे नहीं किया, मतलब कोई भी स्प्रे नहीं किया, नहीं, कुछ नहीं किया। फिर भी इतना बढ़िया है। हाँ मेरे हिसाब से फिर भी इसको भी पानी ज्यादा हो रहा है। देखो वो वहाँ भी वो शैवाल आ रहा है। हाँ चलो इधर ही निकलेंगे सर वापस। हाँ। इसका तो ही निकलेंगे। अच्छा ये अपना ही है। ये कितने हैं? और ये तो 300 प्लांट है। अच्छा पानी सब जगह पे आपका हाँ वो ज्यादा ज़्यादा है। नहीं सर कुछ तो वो क्या है, नली है ना, वो टूटी फूटी है ना, वो कोई ज़्यादा निकाल दी, कुछ कम निकाल दी है। वो जो सीधा ऊपर गया ना, हाँ उसका जो डंडी, उसका पत्ता ऐसा खुल गया दोनों तरफ, पूरा खुला हुआ है। लेकिन जो वो सीधे गई ना आगे, हाँ। जैसे सीधा गई उसका पत्ता दोनों तरफ खुल गया। मतलब पत्ता क्या चाहता है? सूरज की रोशनी चाहता है। सूरज की वो जितनी ज्यादा रोशनी पकड़ेगा उतना ज्यादा वो खाना बनाएगा और उतना ज्यादा हमारा फल बड़ा होगा। तो मतलब ये पत्तों की हेल्थ, यही हमारा टारगेट रहना चाहिए। हमारा टारगेट क्या रहता है? फलों की हेल्थ। कौन किसको बनाता है? पत्ता फल को बना रहा है। तो आप पत्ते का हेल्थ रखोगे तो फल का हेल्थ की जरूरत नहीं केयर करने की, लेकिन हम फल की हेल्थ की केयर कर रहे हैं। ये जो कागज पड़े आपके, ये आपका मेहनत वेस्ट भी जा रहा है। वेस्ट भी जाएगा। हाँ बिना आपने असिस्ट की है। अच्छा और शायद ये उससे पहले की लगी हुई है। सर हाँ ये देखो, ओ उससे पहले की है। ये क्या बोल रहे हैं? ये प्याज जो है ये आपकी है? हाँ दूसरी है, परिवार की है। मतलब आपकी नहीं है? हाँ अच्छा तो ये कब की है? ये करीब वो समझो उसके पहले की उसके होगा। 5-7 रोज पहले लगा पहले है। हाँ अपने आप ही देखा उसको? हाँ साथ में लाया ना? ये दो लाए। इसके 5-7 दिन पहले का लगा। हाँ। इसका और इसका क्या है अभी? ये कौन सी पहले की है? ये वाली ये ये वाले पहले के, ये बात की ये है। बात ये 8 दिन बाद का लगा है, 7-8 दिन बाद वो का तो लगा हुआ है। किसान तो हमसे झगड़ा करेगा, बोलेगा क्या झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये लग रहे हैं क्या दोनों? देखो एक साथ वाले लग रहे हैं? ये फर्टिलाइजर मार रखा अभी भी है सब। हाँ खाद डाला हुआ है। वो कलर वाला। कलर वाला। हाँ जैसे बूंदी खाते हो शादी ब्याह में बूंदी खाते हैं ना, वो बूंदी डाल रही है। तो ये पूरा बर्बाद कर रहा है इनको। मतलब इतना बड़ा फर्क है ना। अब इसमें से कोई भी प्याज का अगर उखाड़ेंगे बड़ा से बड़ा, ये देखिए सर वो निकल नहीं रहा है। आई क्या है? ये देखिए कितना फर्क है। हाँ ये दोनों में फर्क कितना है देखिए ना। इसकी छोटी छोटी शीरें भी दिख रही है। हाँ दिख रही है इसमें कुछ इसमें ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि ये अभी खत्म ही हो गए। हाँ सब सिरे दिख रही है इसमें तो। इसके जड़ें देखो। हाँ जड़ कुछ नहीं है। अभी देखो ये साथ में ये पहले उपटा हुआ है ना, ये बाद में निकला है। हाँ अभी देखो जब हम मीटिंग करेंगे ना तो इसमें से कौन सूख जाता है। हाँ पूरा केमिकल पे। ये सब पत्ती मुड़ गई है, थ्रिप्स है और बीमारियां हैं।